हर उस भाव को जियो जो तुम महसूस करते हो, वह तुम ही हो। नफरत से भरे बदसूरत अयोग्य जो भी हो, उसमें डूबो। पहले अपने भावों को पूरी तरह अपने होश में आने का मौका दो। अभी तुम जागरूक होने की कोशिश में उन्हें अपने मन के गहरे हिस्से में दबा रहे हो। फिर तुम अपने रोजमर्रा के कामों में उलझ जाते हो और उन्हें जबरदस्ती दबा देते हो। उनसे छुटकारा पाने का यह तरीका नहीं है। उन्हें बाहर आने दो, उन्हें जियो। यह मुश्किल और तकलीफदेह होगा, लेकिन बहुत फायदेमंद भी। एक बार जब तुमने उन भावों को जी लिया, उनकी पीड़ा को सहा और यह मान लिया कि यह तुम हो, कि तुमने खुद को ऐसा नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें खुद को कोसना नहीं चाहिए कि तुमने खुद को ऐसा ही पाया है। एक बार जब तुम उन्हें पूरी तरह होश में जी लेते हो बिना किसी दबाव के, तुम हैरान रह जाओगे कि वे अपने आप गायब होने लगते हैं। तुम्हारी गर्दन पर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, तुम पर उनकी ताकत कम होने लगती है। और जब वे चले जाते हैं, तब वह वक्त आ सकता है जब तुम साक्षी की तरह देखना शुरू करोगे। जब सब कुछ तुम्हारे होश में आता है तो वह खो जाता है, और जब सिर्फ एक हल्की छाया बाकी रहती है, तब वह वक्त होता है होश से देखने का। अभी तो यह स्किज़ोफ्रेनिया टूटा हुआ मन पैदा करेगा, बाद में यह बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। जब डर लगे तो ये क्यों पूछते हो कि क्या करना चाहिए? डर जाओ, झिझक क्यों पैदा करना? जब डर के पल आए तो डरो, कांपने लगो और डर को तुम पर हावी होने दो। ये बार बार सवाल क्यों कि अब क्या करें? क्या तुम जिंदगी को किसी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते? जब प्यार हावी हो जाता है तब क्या करना? प्यार में डूब जाओ, कुछ मत करो, प्यार को हावी होने दो। जब डर लगता है तब तूफान में कांपते पत्ते की तरह कांपो, और यह खूबसूरत होगा। जब वह डर चला जाएगा, तुम शांत और स्थिर महसूस करोगे, ठीक वैसे ही जैसे तेज तूफान गुजरने के बाद सब कुछ शांत और चुप हो जाता है। हमेशा किसी न किसी चीज से लड़ना क्यों? डर होता है, वह स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे इंसान की कल्पना करना जो डर से पूरी तरह मुक्त हो नामुमकिन है, क्योंकि वह इंसान जिंदा नहीं होगा। अगर कोई सड़क पर हॉर्न बजा रहा हो और बिना डर वाला इंसान बस चलता चला जाए, वह परवाह ही नहीं करेगा। सड़क पर सांप आए और वह बिना डर वाला इंसान फिक्र नहीं करेगा। अगर डर न हो तो इंसान बिल्कुल बेवकूफ और मूर्ख होगा। डर तुम्हारी बुद्धि का हिस्सा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। डर बस यही बताता है कि मृत्यु है, और हम इंसान यहां सिर्फ कुछ पलों के लिए हैं। वह कांपना यही कह रहा है कि हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे, हम सदा के लिए यहां नहीं हैं। कुछ दिन और तुम चले जाओगे। सच तो यह है कि डर की वजह से ही इंसान धर्म की गहरी खोज करता है, वरना कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई जानवर धार्मिक नहीं होता क्योंकि किसी जानवर को डर नहीं होता। कोई जानवर धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि किसी जानवर को मृत्यु का एहसास नहीं होता। इंसान को मृत्यु का एहसास होता है। हर पल मृत्यु है और वह तुम्हें हर तरफ से घेरे हुए है। किसी भी पल तुम चले जाओगे, इससे तुम कांपने लगते हो। डर क्यों करना? कांपो। लेकिन फिर ईगो कहता है, नहीं तुम और डर रहे हो। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये डरपोकों के लिए है। तुम तो बहादुर इंसान हो। डर को इजाजत दो, उससे लड़ो मत। देखो क्या हो रहा है, बस देखते रहो। जैसे जैसे तुम्हारी देखने वाली नजर और तेज और गहरी होगी, तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा, मन कांपने लगेगा, और तुम्हारे भीतर गहरे में एक चेतना होगी जो सिर्फ साक्षी है, जो बस देखती है। वह अछूती रहती है, जैसे पानी में कमल। जब तुम उसे पा लोगे तब तुम निर्भयता को हासिल कर लोगे। लेकिन यह निर्भयता डर का न होना नहीं है, यह निर्भयता साहस नहीं है। यह निर्भयता एक समझ है कि तुम दो हिस्सों में बंटे हो। एक हिस्सा मरेगा और एक हिस्सा हमेशा रहेगा। वह हिस्सा जो मरने वाला है वह हमेशा डरेगा, और वह हिस्सा जो नहीं मरेगा, जो अमर है, उसके लिए डर का कोई सवाल ही नहीं है।
तब एक गहरी एकता पैदा होती है। ध्यान में साक्षी भाव बहुत जरूरी है। तुम डर का इस्तेमाल ध्यान के लिए कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो भी है उसका इस्तेमाल ध्यान के लिए करो ताकि तुम उससे पार जा सको। ध्यान में साक्षी भाव बहुत जरूरी है। साक्षी भाव का मतलब है कि आप अपने मन और शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखें, बिना उसमें शामिल हुए। मान लीजिए आप बहुत डरे हुए, आपका मन कह रहा है कुछ गलत होने वाला है, आपका शरीर कांप रहा है। अब अगर आप ध्यान में बैठे और सिर्फ ये देखें कि हाँ मेरा मन डर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, तो आप उस डर से अलग हो जाते हैं। आप वह डर नहीं है, आप वह है जो उस डर को देख रहा है। यही वह चेतना है जो आपकी स्क्रिप्ट में जल में कमलवत कहलाती है। वह हिस्सा जो हमेशा शांत, अछूता और अमर है।